राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और अब हो रहा है सुबह का टाइम। यहाँ बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते के लिए मैंने निकाला हुआ पोहा, क्योंकि आज पोहा ही बना रही हूँ। बच्चे बोले थे कि आज पराठे पूरी वगैरह ले जाने का मन नहीं है, हल्का नाश्ता बना दो। तो बस मैं वही पोहा मैंने साफ़ किया है, वैसे साफ़ है ही वो, और बस यहाँ मैंने भिगो दिया है। बस कहाँ है तू बेटा? दे देती हूँ सबको खाने के लिए, और कुछ पैक भी कर देती हूँ, क्योंकि बस इनका टाइम हो गया है निकलने के लिए। देखिए इन्होंने जूते चप्पल पूरे गैलरी में फैला रहा है। और फ्रेंड, अब हो रहा है शाम 5 बजे का टाइम। तो यहाँ दूध जो रखा हुआ था वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। वैसे अब रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वैसे भी अब नहीं ख़राब होता, फिर भी अभी चल रहा है फ्रिज, तो मैं रख देती हूँ। और भैया वो आए थे तो पानी मांग रहे थे फ्रिज का। वैसे हमारे यहाँ तो कोई अब पीता नहीं है फ्रिज का पानी, लेकिन वो मांग रहे थे तो मैं देने जा रही हूँ। इसके बाद मैं ख़ास जगह जाने के लिए हो रही हूँ तैयार। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी, लेकिन आजकल हो जाता था। तो आज मैं बता दूँ, आज मैं देखिए कहाँ जा रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ पुराने घर। तो चलिए आप लोग भी। और यहाँ इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि बस जाना जाना ही होता रहता है, लेकिन जा नहीं पाते। तो चलिए आज चलते हैं। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ, यहाँ जहाँ मैं रहती थी पहले। तो यहाँ दीदी की तबीयत ख़राब है, तो बस मैं उनके पास में आके बैठी हुई हूँ। वही बता रही थी कि दीदी की जो मम्मी है, सासू माँ, उनकी भी तबीयत ख़राब, दीदी की तबीयत ख़राब। और मैंने सुन लिया था, तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि चलो चलते हैं, लेकिन बस नहीं टाइम मिल पा रहा था। तो वही हमारी चल रही हैं बातें। और जब काफ़ी दिन हो जाते हैं ना, तो बातें भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और जहाँ मैं पहले रहती थी ना, वहाँ से घर हमारा थोड़ा दूर पड़ता है, तो मेरा भी आना नहीं हो पाता, और दीदी का भी जाना हो ही नहीं पाता, क्योंकि घर में इतने सबके पास काम हो जाते हैं कि घर से निकलना होता ही नहीं है। तो वही बोल रही थी कि आज तो बहुत दिन बाद आई है। मैंने कहा हाँ, यहाँ मेरी भी बीच में तबीयत ख़राब हो गई, तो आना जाना हुआ ही नहीं कहीं। और लौटते टाइम यहाँ मैं ले रही हूँ सब्जियाँ। मैंने कहा अब यहाँ से सब्जियाँ ले ही चलते हैं, क्योंकि घर में ये टमाटर, धनिया, ये तो ऐसी होती है कि 2-1 दिन बाद चाहिए। बाकी सब्ज़ी तो हम स्टोर करके रख भी लेते हैं, लेकिन टमाटर, धनिया, मिर्च, ये तो बस 2-1 दिन में चाहिए। तो बस मैं वही ले रही थी, बाकी सब्ज़ी घर में है। तो यहाँ आ चुकी हूँ मैं घर। और बस घर आते ही बच्चों की डिमांड शुरू हो गई कि मैगी बना लो। तो मैंने थोड़ा देर तो बैठ के रेस्ट किया। इसके बाद में बस मैं काटने में लग गई हूँ प्याज, टमाटर, ये सब कुछ। तो मैगी तो मुझे भी पसंद है, लेकिन जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, तब से मैं मैगी वगैरह ये सब मैंने छोड़ दिया है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मैगी किसे किसे पसंद है। मुझे तो भाई बहुत पसंद है, लेकिन मैं नहीं खा रही हूँ इस टाइम। तो ये मैगी, पास्ता, ये सब बंद है। और अब हो रहा है फ्रेंड्स रात का टाइम। तो यहाँ देखिए मैंने जलाई हुई है चूल्हे में आग, और वाला चूल्हा नहीं जलाया है, ये ईंट वाला चूल्हा जल रहा है। और आज हाथ की रोटी यानी बाजरे की रोटी बन रही है, और टमाटर, आलू, इन सब को भून के चोखा बनना है, भरता बनेगा, और बाजरे की रोटी बन रही है। तो यहाँ मैं अच्छे से पहले आग जला रही हूँ। चूल्हा हमारा ऐसे ही टेम्परेरी, लेकिन सबको हाथ की रोटी खानी है बाजरे की। तो आग तो हमारी बढ़िया जल रही, रोटियाँ तो सेकी जाएंगी। और बाजरे की रोटी बच्चों की, इनकी सबकी बहुत डिमांड थी, तो चलो आज बाजरे की रोटी बना ही लेते हैं। और इनमें मेहनत तो बहुत कम लगती है, और आटा ना पूरा गूंद के नहीं रखते, उतना आटा लगाते जाते हैं जितनी रोटियां सेकते हैं। तो बस यहाँ मैं उतना आटा लगाती जा रही हूँ, और रोटियां मेरी सेकती जा रही हैं। और आलू टमाटर बने, ये सारी चीज़ मैंने भूनने के लिए रख ही लिए हैं, पहले रोटियाँ सेक लूँ। तो यहाँ देखिए
अभिषेक बोला था कि मम्मी रोटी बिल्कुल भी टूटती नहीं है, तो मैंने कहा बेटा मैं पहले बना लेती थी इसी वजह से। अगर आप पहले नहीं बनाए हैं और फिर बनाना एकदम से चाहते हैं कि बन जाए तो ये नहीं बनती है, कहीं से टूटने लगती, कहीं हाथ में चिपक जाती है। क्यों मैं तो यहाँ मेरी बन रही हैं रोटियाँ। तो आ जाइए, किसी किसी बाजरे की रोटी पसंद है, कहीं बाजरे की बनाते हैं, जहाँ मक्का ज़्यादा होता है वहाँ मक्के की रोटी बनाते हैं, क्योंकि इसी मौसम में यानी ठंड के मौसम में ये रोटियाँ अच्छी लगती हैं। गर्मी में तो वैसे भी नहीं बनती है ना खाते हैं। तो किसी किसी बाजरे की रोटी पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाजरे की रोटी खास इनकी डिमांड पे ही बन रही है। तो बच्चे भी बोलने लगे कि मम्मा आटा पिस के आ ही गया बाजरे का और आपने रोटी एक भी दिन नहीं बनाई। तो मैंने कहा चलो आज बच्चों की इनकी सबकी कर देती हूँ विश पूरी। तो बस कुछ रोटियाँ मेरी सीख ही चुकी हैं, बस इतना आटा और रह गया है। तो बस इतने आटे की और रोटियाँ सीखूँगी। और ये से रोटी ना आप दूध में खाइए और भी अच्छी लगती हैं, घी के साथ में। वैसे भी मतलब लेकिन गरम रोटी ही अच्छी लगती है, अगर ठंडी खाएंगे ना तो नहीं अच्छी लगती। और यहाँ हो चुकी है अगले दिन की सुबह। तो यहाँ मैं आ गई हूँ सबसे पहले सब्जियाँ तोड़ने, क्योंकि आज सब्जी है नहीं। मुझे मालूम था कि सब्जी नहीं है, वही आलू प्याज टमाटर रखा हुआ है। और यहाँ भिंडी नहीं तोड़ो ना तो भिंडी बहुत टाइट हो जाती है, ना तो वो सब्जी के मतलब की रह जाती है। तो इसलिए मैं तोड़ने आ गई हूँ। जितनी निकलेगी उतने की सब्जी हो ही जाएगी, एक टाइम को तो हो ही जाएगी। लेकिन पिछली बार मैंने भिंडियाँ नहीं तोड़ पाई थी ना, तो सारी भिंडियाँ आधे से ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत टाइट हो गई थी। इसलिए सुबह होने के बाद में बाहर झाड़ू वाड़ू लगाया, इसके बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ तोड़ने सारी भिंडियाँ। और बैगन मैंने शाम को ही तोड़ लिए थे, तो बैगन नहीं लगे, केवल भिंडी ही लगी हुई है। और अब गोलू ने भरा हुआ था पानी यहीं बाल्टी से, तो पूरे में पानी फैल गया, ओवर हो गया। तो बस वही पानी कर रहा है साफ। और यहाँ ये दलिया और आटा शाम को ही उठा लाए थे, लेकिन मैंने ना खोला है ना निकाला है। और यहाँ मैं बता दूँ, इसमें एक ही बोरी में दोनों चीज़ आई हैं, ऊपर दलिया है नीचे आटा। ये ट्रिक इनकी देख लीजिए, क्योंकि गेहूँ यहाँ से एक ही बोरी में ले गए थे और यहाँ से दूसरी बोरी ले नहीं गए, लेकिन वहाँ आधे का दलिया करवाया आधे का आटा। अब बोरी थी नहीं तो उन्होंने ऐसी जुगाड़ बनाई कि आधा मुँह बांध दिया है, तो उसमें नीचे आटा है और ऊपर रखा हुआ है दलिया। तो मैंने अब सुबह निकाला हुआ है, क्योंकि मुझे फटक के करना है साफ़ अच्छे से। छानने पहले आटा छानूंगी इसका जितना है। और आटा जो था नीचे वो मैंने आटे की वाली टंकी में भर दिया है। और दलिया को तो मुझे अभी साफ़ करना है, क्योंकि मैं अपने नाश्ते में दलिया ही बनाती हूँ। दलिया हो गया मेरा ख़त्म, तो उससे पहले आटा उसका छानूंगी, फिर फटके से साफ़ करूँगी, तब मेरा दलिया जाके तैयार हो पाएगा। और इसके बाद में झाड़ू लगाने के लिए आई, तो यहाँ जाला लगा हुआ था पूरे आंगन में ऊपर, तो वही मैं साफ़ कर रही थी। यहाँ मैं कम ही पहुँच पाती हूँ, काफ़ी ऊंचाई में खड़ा होना पड़ता है तब जाके मिलता है। तो वो मैंने साफ़ किया। इसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाई। और यहाँ दूध आ चुका था, तो दूध गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि बच्चों को देना है अभी दूध। और इसके बाद में मैं आ गई जल्दी से किचन में नहा धो के, क्योंकि खाना भी बनाना है, खाना भी बनानी है। बस नाश्ता बच्चों के लिए बन गया था, बच्चे अपना लंच ले गए हैं और बस मुझे भी खाना बना के निकलना है। तो यहाँ मैं सीख रही रोटियाँ। दाल मेरी बन चुकी है, लेकिन बैंगन का चोखा बनना है, तो मैं गैस में भून रही हूँ। और अब हो रहा है फ्रेंड्स शाम का टाइम। तो अभिषेक मुझे लेके आए हैं अपनी एकेडमी, क्योंकि आज इन्हें सर से बात करनी है, क्योंकि इन्हें फिर से कहीं जाना है बाहर। तो बस मैं इसे लेके आ गई हूँ, रिक्शे से निकल आई हूँ, क्योंकि आज इनके था कमर में दर्द। इन्होंने मना कर दिया, बोले मैं छोड़ने नहीं जाऊँगा, अब दोनों लोग निकल जाओ, वो आओ जाके। तो बस हम दोनों आ गए हैं रिक्शे से।
और यहाँ तक मैं आई थी तो मैंने कहा किराना से कुछ सामान ले चलती हूँ जो घर में नहीं है, यहीं से मैं अक्सर सामान लेती हूँ। तो बस मैं ले रही हूँ सामान और यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और भाई न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।